निकहत और नियाज से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण जानकारी लगी है। जांच टीम ने निकहत से पूछा कि सऊदी अरब की करेंसी कहां से आई, पति अब्बास से मुलाकात के लिए कितने अधिकारियों को गिफ्ट और पैसे दिए। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज के पुलिस रिमांड का शनिवार को दूसरा दिन था। खुद एसपी वृंदा शुक्ला निकहत अंसारी और नियाज से पूछताछ करने पहुंची थी। रिमांड के दूसरे दिन एसटीएफ और पुलिस अधिकारी ने दोनों को एक ही कमरे में बैठाकर पूछताछ की तो निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर फंसते हुए नजर आए। निकहत और नियाज के दोनों जवाब आपस में गलत साबित हो रहे हैं, जिसमें दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इधर लखनऊ से आई टेक्निकल सपोर्ट टीम ने निकहत अंसारी के मोबाइल फोन का लॉक खोल दिया है। मोबाइल फोन का डेटा रिकवर होने के बाद कई और राज सामने आ सकते हैं। चित्रकूट पुलिस और एसटीएफ की मदद लेने के बाद ईडी की भी जांच में मदद ली जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर से पूछताछ कर सकती है। जिन लोगों ने निकहत और नियाज की मदद की थी, जिन ठिकानों पे ठहरते थे, उन ठिकानों पे देर रात दोनों के साथ जा करके टीम किसी भी वक्त छापेमारी की कार्रवाई भी कर सकती है। स्वरा भास्कर की शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि उनकी शादी के बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो स्वरा भास्कर के पति के घर यानी स्वरा के ससुराल में खुशी का माहौल है। बरेली के बहेड़ी में लोगों के बीच जश्न का माहौल है। फिलहाल परिवार के लोग बरेली तो नहीं आए, लेकिन लोगों को दुल्हन का इंतजार है और आने पर धूमधाम से स्वागत करने का वादा है। हमें तो सब बहुत खुशी है कि हमारे पड़ोस में आ रही हैं वो, भाई उनका स्वागत है, यहाँ बहू बन के आ रही हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। तो दूसरी तरफ दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया है। शादी नहीं होगी, वो नाजायज ताल्लुकात हो सकते हैं। बवाल सिर्फ बरेली में नहीं है, अलीगढ़ में भी मचा हुआ है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र फहद अहमद और उनकी पत्नी स्वरा भास्कर के सम्मान में एएमयू के ओल्ड बॉयज गेस्ट हाउस में दावत दी जानी है, जिसका एएमयू में विरोध हो रहा है। सदर साहब, अगर आपको पार्टी देनी है तो आप एएमयू से बाहर दीजिए। बहुत से लोग यहाँ पार्टी दे दिए। एएमयू की अगर बात करी जाए तो एएमयू तालीमी इदारा है, यहाँ पर किसी की पार्टी का जश्न हम लोग नहीं मनाने देंगे, ना ही कुछ ऐसा होगा। स्वरा भास्कर के पति फहद ने एएमयू से 2016-17 से स्नातक की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो मुंबई चले गए थे, वहीं राजनीति शुरू कर दी थी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 25 अप्रैल को बाबा केदार के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। पंचांग गणना के आधार पर केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन और तिथि तय हो गई है। 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तिथि की घोषणा के लिए शीतकालीन गद्दी स्थली ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से महाभिषेक पूजा शुरू हुई। मंदिर के पुजारी शिव शंकर लिंग, बागेश लिंग, गंगाधर लिंग और शिवलिंग द्वारा गर्भगृह में धार्मिक परंपराओं के तहत सभी ने पूजा अर्चना की। भगवान केदारनाथ की आरती की गई और भोग लगाया गया। इसके बाद पंच केदार गद्दी स्थल में मंदिर समिति के आचार्य पंचांग गणना के लिए बैठे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर के प्रतिनिधि के तौर पर केदार लिंग मौजूद रहे। पंचांग गणना के मुताबिक 21 अप्रैल को डोली शीतकालीन गद्दी स्थली ओंकारेश्वर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। गुप्त काशी में रात्रि विश्राम करेगी, जिसके बाद डोली 22 अप्रैल को फाटा पहुंचेगी। 23 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी डोली और 24 अप्रैल को पहुंचेगी केदारनाथ। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर मेष लग्न में खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।